एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई नो टीचर पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्पैम स्कोर क्या होता है, स्पैम स्कोर को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और स्पैम स्कोर को आप अपनी वेबसाइट पर किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और साथ ही प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम कि स्पैम स्कोर क्या होता है। स्पैम स्कोर एक ऐसा पैरामीटर है या फैक्टर है जिसे डेवलप किया है मॉज ने, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट स्पैमी है या ट्रस्टवर्दी है। स्पैम स्कोर डिफरेंशिएट करता है किसी ट्रस्टवर्दी वेबसाइट और किसी लेस ट्रस्टवर्दी वेबसाइट में। स्पैम स्कोर का जो रेटिंग होती है वो 0 से लेकर 100 तक हो सकती है। अगर आपका स्पैम स्कोर 0 है तो आप सबसे ट्रस्टवर्दी या ट्रस्टेड वेबसाइट से, अगर आपका स्पैम स्कोर हाई है, मैक्सिमम 100 है, तो आपकी वेबसाइट सबसे लेस ट्रस्टवर्दी है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो मॉज ने हमारा एक पैरामीटर बनाया है या एक फैक्टर बनाया है, इसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। मॉज ने ऐसे 27 पैरामीटर्स या फैक्टर्स बता रखे हैं जिसकी वजह से स्पैम स्कोर डिसाइड होता है। तो हम उसको देख लेते हैं कि वो 27 जो पैरामीटर्स है या फैक्टर्स है या सिग्नल्स है वो क्या है। मॉज ने बता रखा है कि अगर आपका जो स्कोर है वो किस वैल्यू के बीच लाई करता है तो आपका स्पैम स्कोर किस कैटेगरी में फॉल होता है, वो सब कुछ यहाँ पर इसने बता रखा है। उसने ये भी बता रखा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर हाई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वेबसाइट स्पैमी होगी, ऐसा नहीं है। बट आपको किन चीजों को ध्यान देने की जरूरत है, आपकी वेबसाइट की क्वालिटी और जो उसकी रिलेवेंसी है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए और उसको एक बार इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सही तरीके से। मैं आपको वो 27 पैरामीटर्स बता देता हूं जो मॉज यूज करता है और उसके थ्रू वो डिसाइड करता है कि वेबसाइट का स्पैम स्कोर क्या होना चाहिए। सबसे पहले वो बोलता है लो नंबर ऑफ पेज फॉर्म। अगर आपकी वेबसाइट पर कम पेजेस है तो आपकी वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है वो इंक्रीज हो जाए। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो स्पैमी वेबसाइट्स होती हैं वो एक सिंगल वेब पेज से बनाते हैं और उसमें और मल्टीपल पेजेस नहीं होते। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं तो सेकंड नंबर में वो बोलता है कि जो हमारा TLD होता है, जो सब डोमेन्स या डोमेन्स है, उसके हिसाब से जो भी एकदम लीस्ट लेवल के डोमेन्स होते हैं, जो उनकी एक्सटेंशंस होती हैं, अगर जैसे कि .biz है, .xyz है, .abc है, इस टाइप की जो भी एक्सटेंशंस या डोमेन वाली जो वेबसाइट्स होती हैं उसे वो स्पैमी मानता है। थर्ड नंबर वो ये मानता है कि अगर आपकी वेबसाइट का जो डोमेन है उसकी लेंथ अगर कम है तो ठीक है, अगर ज्यादा है तो आप स्पैमी है। फोर्थ नंबर आता है और वो बोलता है कि डोमेन का जो नाम है उसके अंदर अगर आप नंबर्स यूज करते हैं तो आप एक स्पैमी वेबसाइट हो सकते हैं। एक ये पॉइंट जिसमें मॉज बताता है कि गूगल फॉन्ट API आपकी वेबसाइट में अगर नहीं है तो आप स्पैमी वेबसाइट। कई ऐसी वेबसाइट्स होंगी जो गूगल फॉन्ट के API को यूज नहीं करेंगी, कई ऐसी वेबसाइट होंगी, जरूरी नहीं कि हर वेबसाइट। इसके बाद वो बोलता है गूगल टैग मैनेजर। अगर आपकी वेबसाइट पर गूगल टैग मैनेजर है तो आप स्पैमी नहीं है, बट अगर आप गूगल टैग मैनेजर नहीं है आपकी वेबसाइट में तो आप स्पैमी है। इसी के बाद आता है एक डबल क्लिक प्रेजेंट। एक डबल क्लिक टैग होता है, अगर वो टैग आपकी वेबसाइट पे नहीं है तो आप स्पैमी है। अगर आपकी वेबसाइट पे फोन नंबर नहीं है तो आप स्पैमी हैं। और अगर आपकी वेबसाइट पर लिंक्डइन का कोई लिंक नहीं है तो भी आप स्पैमी हैं। इसी तरीके से ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप स्पैमी हैं। और अगर आपकी वेबसाइट पे HTTPS नहीं है तो भी आप स्पैमी हैं। उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि कुछ वेबसाइट्स जो स्पैमी वेबसाइट्स होती हैं वो SSL में इन्वेस्ट करती है। इसके बाद वो बोलता है यूज ऑफ मेटा कीवर्ड्स। वैसे भी जो मेटा कीवर्ड्स हैं वो डेप्रिकेटेड हो चुके हैं, उनका अब कोई यूज नहीं। बहुत पुराना एक ओल्ड टेक्निक थी जिसमें मेटा कीवर्ड्स यूज होते थे, बट अब मेटा कीवर्ड्स को यूज ही नहीं किया जाता कहीं भी। तो उसके हिसाब से अगर आप मेटा कीवर्ड्स यूज करते हैं तो आप स्पैमी हैं। उसी के हिसाब से जो आपकी वेबसाइट की विजिट रैंक है या अगर आपकी वेबसाइट पे कम विजिट्स होती हैं तो आपकी वेबसाइट स्पैमी है। और अगर आप अपनी वेबसाइट को छोड़ के किसी और की वेबसाइट पे दूसरे की वेबसाइट का कैनोनिकल लगा हुआ है तो भी आप स्पैमी है। अगर आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है वो काफी लंबा है या बहुत ही ज्यादा छोटा है तो आपकी वेबसाइट स्पैमी है। इसी तरीके से सेम केस है मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए। कि अगर बहुत ज्यादा शॉर्ट लेंथ की आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन है या बहुत ज्यादा लॉन्ग आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन है तो आप स्पैमी साइट हो सकते हैं।
उसी के बाद इनका जो 12th नंबर है जिसमें ये बोलता है कि आपके जो मेटा कीवर्ड की लेंथ है वो अगर ज्यादा है तो आप स्पैमी है। 18th नंबर वो बोलता है कि अगर आपकी वेबसाइट में जो फेविकॉन है वो नहीं है तो भी आप स्पैमी है। आपकी वेबसाइट पर अगर फेसबुक पिक्सल कोड नहीं है तो भी आप स्पैमी है। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे एक्सटर्नल लिंक्स है तो भी आप स्पैमी है। डोमेन के बहुत ज्यादा लिंक हैं तो भी स्पैमी है। आपके एक्सटर्नल लिंक्स आपके कंटेंट के हिसाब से अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ 2 ही कंटेंट है और आपके एक्सटर्नल लिंक बहुत सारे हैं तो भी आप स्पैमी है। आपका जो डोमेन का नाम है उसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट है ज्यादातर तो भी आप स्पैमी है। आपके डोमेन नेम में हाइफन है तो भी आप स्पैमी है। आपके यूआरएल की लेंथ भी डिपेंड करती है, अगर आप बहुत ज्यादा शॉर्ट है तो भी आप स्पैमी है और अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग है तो भी आप स्पैमी है। अगर आपकी वेबसाइट में एक पॉइजन वर्ड लिखा है इन्होंने, अगर वो है जैसे कि फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है, कंटेंट अडल्ट से रिलेटेड है, गेमिंग से रिलेटेड है तो आपकी वेबसाइट स्पैमी है। इसी तरीके से अगर आप हाई सीपीसी कीवर्ड पे एंकर टेक्स्ट बनाते हैं तो स्पेसिफिकली आप एक स्पैमी वेबसाइट है। अब इन्होंने तो ये बता दिया कि ये सारा का सारा जो फैक्टर है इसके हिसाब से मोज डिसाइड करता है कि स्पैम स्कोर क्या होना चाहिए, बट इसे गूगल यूज नहीं करता। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम किस तरीके से स्पैम स्कोर को चेक करेंगे। तो सिंपली आपको डालना है क्या, आपको यहाँ डालना है DANPA चेकर और सबसे पहली जो वेबसाइट है वो है वेबसाइट SEO चेकर। आप इस पर क्लिक करेंगे और जो भी URL है जिस URL का आप स्पैम स्कोर चेक करना चाहते हैं वो आप यहाँ डालेंगे और यहाँ आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके चेक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर उस URL का DAPA दिखा दिया, टोटल बैकलिंक्स कितने हैं, क्वालिटी बैकलिंक्स कितने हैं, परसेंटेज ऑफ क्वालिटी बैकलिंक्स वो यहाँ इसने बता दिया, मोज ट्रस्ट जो अपना 1 से 10 के बीच में होता है वो इसने बता दिया, स्पैम स्कोर क्या है इस वेबसाइट का वो यहाँ इसने बता दिया है 17%, ऑफ पेज का SEO स्कोर वो बता दिया इसने, बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहाँ इसने बता दी। आप यहाँ से इसकी डोमेन की हिस्ट्री भी देख सकते हैं और एक तरीका और है आप इसे मोज के साइट है उससे चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको वहां से भी एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। मैं आपको यहाँ उनकी वेबसाइट डालता हूँ और एनालाइज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ आप देखेंगे डोमेन अथॉरिटी लिंक्स जो भी है सारा डिटेल्स दिखा दिया, कितने रैंकिंग कीवर्ड्स है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा स्पैम स्कोर का एक टैब, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्पैम स्कोर दिखा देगा परसेंटेज वाइज। 16% दिखा रहा है, लिंक डोमेन कितने हैं, स्पैम स्कोर किस किस वेबसाइट से है, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मान लेते हैं आपकी वेबसाइट पे स्पैम स्कोर है और अब आप चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट का जो स्पैम स्कोर है आप वो रिड्यूस करना चाहते, तो वो रिड्यूस करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। सिंपल है, जो इन्होंने 27 पॉइंट बोले हैं उन्हीं 27 पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं कि जो इन्होंने बोला है कि ऐसा ऐसा मत कीजिए, आप उसका एकदम रिवर्स या उल्टा कर दीजिए, वो सब आपको करना है। इससे होगा क्या, आपका जो स्पैम स्कोर है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो कुछ चीजें हैं जो मैं बता देता हूं कि स्पैम स्कोर को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको स्पैम स्कोर को रिड्यूस करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्वालिटी का कंटेंट। आपका जो कंटेंट की लेंथ है, आपके जो कंटेंट की क्वालिटी है वो, और आपका कंटेंट का फ्रेशनेस कि कंटेंट कितना पुराना है या नया है वो सही होना चाहिए। लेटेस्ट कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट अपडेटेड होना चाहिए, सही लेंथ का होना चाहिए, सही क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कंटेंट के लिए, वो एकदम सही होना चाहिए। इसके बाद अगर जो भी आप बैकलिंक्स बनाएं, कोशिश कीजिए आप सबसे पहले स्पैम स्कोर चेक कीजिए किसी वेबसाइट का जब भी आप बैकलिंक्स बनाएं उससे पहले, और अगर उस वेबसाइट का स्पैम स्कोर है तो आप उस पर बैकलिंक्स, आर्टिकल सबमिशन या जो भी एक्टिविटी करते हैं वो मत कीजिए। तो बैकलिंक बनाते हुए इस चीज का ध्यान रखिए कि स्पैम स्कोर चेक कीजिए, उसके बाद जाके उसमें बैकलिंक बनाइए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप बैकलिंक किस तरीके से बना सकते हैं या उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं बैकलिंक के लिए, तो आप उसको ऊपर आई बटन से देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपना स्पैम स्कोर नहीं बढ़ाना चाहते, या अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट का स्पैम स्कोर रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आपको कोशिश करनी कि आप जो कंटेंट लिखें वो खुद से लिखें, कहीं से कॉपी पेस्ट या किसी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करके ना यूज करें, या वेबसाइट पे पेनल्टीज भी लगती है, गूगल कभी कभी मैनुअल पेनल्टीज भी लगा देता है इसके लिए। इसके बाद आप कोशिश कीजिए जो आपका मेटा टाइटल है, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है, उसकी लेंथ ऑप्टिमम हो। इन केस ऑफ मेटा टाइटल जो 55 कैरेक्टर से लेकर 60, 62, 65 आप वो रख सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए उसकी जो ऑप्टिमम लेंथ होनी चाहिए आप वो रखिए। अगर आप ये सारे फैक्टर्स
को यूज करते हैं या जो जो स्टेप्स मैंने बताया आप उसको यूज करते हैं, इससे आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर जरूर ही रिड्यूस हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि स्पैम स्कोर क्या होता है, किन किन फैक्टर्स पे मोस्ट डिसाइड करता है आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर, और अगर आपकी वेबसाइट में स्पैम स्कोर है तो आप उसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको इस वीडियो को देखते हुए किसी पार्ट पे अटक गए हो जो आपको समझ में ना आया हो, आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।